मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ का छठा एपिसोड भी रिलीज़ कर दिया गया है, एपिसोड नंबर 6। और इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि मरवान बिन हकम जो है ये मदीने में आता है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए। ये मरवान और हकम वही हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत से पहले ख्वाब में देखा था कि ये बंदरों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबरों पर उछल कूद कर रहे थे। ये वही हैं, वही लोग हैं। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे होते हैं, आपके पास मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद होते हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं। तो सैयदना उस्मान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल करे। इसके बाद सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिहाद पर बात करते हैं कि उसकी किस कदर और कितनी अहमियत है इस्लाम में, और फिर कहते हैं कि कुरान पाक को किताबी शक्ल में महफूज करने का वक्त आ गया है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कुरान मजीद किताबी शक्ल में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में महफूज किया गया। इससे पहले ये शाने की हड्डी पर, चमड़े पर और पत्थरों वगैरह पर और बहुत सारी चीज़ों पर लिखा हुआ होता था, पत्तों पर भी। तो सैयदना उस्मान ने इसको किताबी शक्ल में महफूज किया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हज़रत उमर ने और दीगर असहाब ने मशवरा दिया था कि कुरान मजीद को किताबी शक्ल में महफूज कर दें, जब जंग यमामा में बहुत सारे हाफिज़े कुरान शहीद हो गए थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, उमर, जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया वो मैं कैसे कर दूं। इससे आपको पता चलेगा कि हज़रत अबू बकर हमेशा अल्लाह के नबी को फॉलो किया करते थे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो मैं कैसे कर दूं ना, जो अल्लाह के नबी ने काम नहीं किया वो मैं भी नहीं करूंगा। बिल आखिर हज़रत उमर के दौर में भी नहीं हुआ और फिर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही इसे किताबी शक्ल में महफूज किया। ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है, इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि मरवान बैठा होता है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और वो कुछ सख्त बातें करता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी जो लोग वहाँ खड़े होते हैं उन्हें बाहर भेज देते हैं। अब मरवान यहाँ पर कहता है कि अंसार के लोग अमीरुल मोमिनीन के ज़्यादा करीब हैं, जबकि हम लोग बनु उमैया के हैं और अमीरुल मोमिनीन भी बनु उमैया से है, तो हमें उनके ज़्यादा करीब होना चाहिए। और फिर मरवान बिन हकम कुछ सख्त बात करता है, कहता है कि बनु उमैया जो हैं वो सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ ये कहता है। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही लग रहा है, इसने ऐसा कुछ कहा। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे डांटा उसी टाइम और फिर खड़े हुए और फिर वहाँ से बाहर चले गए। खैर, इसके बाद जो सीन दिखाया जाता है वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही आपको बताता हूँ जो एपिसोड के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, तो उनकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही होती है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो पसंद आ जाती है, तो वो उसके पीछे जाते हैं। तो रास्ते में वो लड़की पैदल चल रही होती है, उसका घोड़ा चलने से इनकार कर देता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक और शख्स भी होता है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लड़की को अपना घोड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे ले जाओ, तुम्हारा जो घोड़ा है उसे हम लेकर आ जाते हैं। तो वो लड़की वो घोड़ा लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको नहीं बताया कि ये अमीर शाम है, ये दमिश्क के गवर्नर हैं, ठीक है। तो वो लड़की जब चली जाती है तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं कि अपना जो साथी था उनके साथ उसके घोड़े पर बैठकर खुद वहाँ से निकल जाते हैं और वो जिस घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया था लड़की के, उसको उस आदमी के हवाले कर दिया। अब वो लड़की जब जाती है वापस तो उसका वालिद कहता है कि तुम कहाँ थी। वो बताती है कि इस तरह मेरे घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया था, तो फिर एक नेक शख्स ने आकर मेरी मदद की। पीछे से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ जाते हैं। तो उसके अब्बा जो होते हैं लड़की के, वो कहते हैं, उन्हें उनके ओहदे से पुकारते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं कि ये अमीर दिमश्क है, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुआविया बिन अबी सुफियान। तो यहाँ पर वो लड़की हैरान हो जाती है इस कदर, क्योंकि उसको उन्होंने बताया नहीं था कि मैं गवर्नर हूँ दमिश्क का। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकाह का पैगाम भेजते हैं उसके घर और फिर उससे निकाह कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आखिर में जो 10-15 मिनट का सीन फिल्माया गया है वो ये है, जो कि सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। 2924 करके हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
کہ میری امت میں ان لوگوں کو اللہ نے بخش دیا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو پہلی بحری مہم چلائیں گے، بحری جہاد کریں گے، سمندری جہاد جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان قاصد کو بھیجتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم اب اس کی تیاری کرو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انڈر بحری بیڑے تیار کرواتے ہیں، اور پھر یہ سین دکھایا گیا ہے کہ جب شپ تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے شپ بھی اس کے آس پاس دکھائے گئے ہیں۔ یہ وہ سین ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بحری بیڑا بنانے کی جو اجازت دی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ اس میں فلمایا گیا ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس چیز کی اجازت مانگی گئی تھی کہ سمندر میں جہازوں کے ذریعے بھی جہاد کیا جائے، لیکن جب حضرت عمر کو یہ بتایا گیا، جب انہوں نے مشورہ کیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو بچنے کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہے، کوئی نہیں بچتا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، اسی وجہ سے کیونکہ صحابہ نے کہا تھا جب یہ جہاز ڈوبتا ہے تو پھر سب مارے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچتا۔ اب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی یہ سب کرنے کی۔ اب یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث ہے 2924 یا 42 ہے، میں منشن کر دوں گا، میں حدیث بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 2924، منشن کر دوں گا، میں ڈسپلے بھی کر دوں گا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جنت کی بشارت ہے جو پہلی بحری مہم کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 2924 کر کے۔ اب ہم آتے ہیں گوگل پہ اور گوگل سے پوچھتے ہیں کہ پہلے مسلمان وہ کون تھے جنہوں نے بحری مہم کا آغاز کیا تھا۔ تو یہاں پر ہم سوال لکھ رہے ہیں اپنا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا آنسر آیا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو پہلی بحری مہم کا آغاز کریں گے، اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف جو کچھ بعد میں آگے جا کر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان ہوا ہے، وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ سب کچھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی ہی حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں پر سب و شتم کروایا جاتا تھا، معاذ اللہ لعنتیں کروائی جاتی تھیں۔ یہ سب موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اس چیز سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کے اوپر لعن طعن کریں یا انہیں برا بھلا کہیں، کیونکہ جو کچھ بھی مولا علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہوا ہے، وہ لوگ اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے اوپر غلط الفاظ کا استعمال کریں